नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, आज हम लोग टैली में जितनी भी रिपोर्टें होती हैं उनको कंट्रोल करना सीखेंगे। ठीक है, कंट्रोल से मेरा मतलब है, जैसे आप लोग ये बैलेंस शीट देख रहे हैं, मैंने इस पे क्लिक किया तो ये बैलेंस शीट यहाँ पर ओपन हो गई। इसी तरह से जितनी भी रिपोर्टें होती हैं, स्टॉक समरी हो या कोई भी रिपोर्ट हो, ठीक है, उसको कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल कैसे करेंगे, मतलब हम लोग यहाँ कहीं पर भी आप गेटवे ऑफ टैली में बना लें या डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में कोई मेन्यू आइटम ऐड कर दें या कोई बटन बना दें और वहां से ये चीजें ओपन करें। ठीक है, बहुत ही सिंपल कोड है दोस्तों। बिल्कुल आप ये मान के चलिए कि आपको जस्ट 1 मिनट लगेगा और आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले दोस्तों टैली डेवलपर को डाउनलोड करना होगा। तो बस आपको गूगल में जस्ट टाइप करना है टैली डेवलपर डाउनलोड, या टैली सॉल्यूशन की साइट पर भी जा करके आप टैली डेवलपर को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने देखिए यहाँ पे ये टैली डेवलपर डाउनलोड कर रखा है। अब हम लोग करते क्या है कि पहले यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली में एक मेन्यू आइटम को क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने एक ब्रैकेट लगाया, हैश का सिंबल और मेन्यू कोलन गेटवे ऑफ टैली। ठीक, इतना तो हम लोग कर लेंगे दोस्तों। फिर इसमें ऐड कोलन आइटम, फिर उसका नाम हम लोग देख देंगे कंट्रोल रिपोर्ट। ठीक है, आप इसमें कोई भी नाम लिख सकते हैं। ठीक है, ये मेन्यू आइटम का नाम है। अच्छा, फिर डिस्प्ले, और आपको जो रिपोर्ट डिस्प्ले करानी हो। ठीक है, अभी तो जरा हम लोग इस कोड को क्या करते हैं, इसमें अभी हम लोग कोई भी रिपोर्ट मान लेते हैं, MY मान लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग इस कोड को यहाँ पर लोड कर लेते हैं, F1O और F4। ठीक है, स्पेसिफाई पाथ दे देते हैं। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं ये कहाँ पर कोड है। ये रहा दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग इस फाइल पाथ को यहाँ पे कॉपी कर लेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। ठीक, जहां पर भी आप अपनी TDL फाइल सेव करके रखे हो उसको लोड कर लेंगे। अच्छा, ठीक है, अब तो देखिए ये कंट्रोल रिपोर्ट के नाम से एक मेन्यू आइटम ऐड हो गई है। ठीक, अब हम चाहते हैं कि बैलेंस शीट यहाँ से भी ओपन हो और यहाँ से भी ओपन हो। बस आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे नेविगेट में आना है, जंप टू डिफिनीशन। ठीक है, और यहाँ पे आपको सिंपली रिपोर्ट सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर जितनी भी टैली में रिपोर्टें होंगी दोस्तों, उन सबका नाम यहाँ पे शो हो जाएगा। चलिए हम लोग बैलेंस शीट ले लेते हैं। ये मैंने बैलेंस शीट ले ली, गो किया, और बस इसके नाम को आप सिंपली कॉपी कर लीजिएगा और ओपन TDL में आकर के माई की जगह बैलेंस शीट लिख दीजिएगा, Ctrl+S। ठीक है, अब वापस से इसको रीलोड कर दीजिएगा F1O F4 से। अब देखिए कंट्रोल रिपोर्ट पर जैसे क्लिक करते हैं तो हमारी बैलेंस शीट डिस्प्ले हो गई है। हम चाहें तो यहाँ से भी डिस्प्ले करा सकते हैं और अब चाहें तो यहाँ से भी बैलेंस शीट को डिस्प्ले करा सकते हैं। अच्छा, जब ट्रायल बैलेंस खोलते हैं तो हमें डिस्प्ले मोर रिपोर्ट और ट्रायल बैलेंस में जाना पड़ता है ना दोस्तों। तो हम लोग ये प्रोसेस ना करके अगर इसी में ही हम लोग कंट्रोल रिपोर्ट में ही बैलेंस शीट की जगह अगर ट्रायल बैलेंस को ओपन करना चाहें तो सिंपली आप जंप टू डिफिनीशन और ट्रायल बैलेंस। ठीक है, गो। ये डिक्टो दोस्तों यहीं से ही कॉपी कर लीजिएगा, या आप स्पेलिंग चाहें तो देख करके भी लिख सकते हैं, लेकिन डिक्टो वही स्पेलिंग होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारी स्पेलिंग में जरा सी भी मिस्टेक हुई तो फिर ये ओपन नहीं करेगा भाई, है ना।
ट्रायल बैलेंस, अब पता लगा बैलेंस में ई अगर आपने नहीं लिखा तो फिर ये ओपन नहीं करेगा, क्योंकि वो ट्रायल बैलेंस को ही ढूंढेगा ना, और जैसे ही उसे मिलेगा वो हमें डिस्प्ले करा देगा। अच्छा ठीक है, अब हम वापस से इस कोड को रीलोड कर लेते हैं, कंट्रोल रिपोर्ट पर आते हैं। तो अब देखिए हम लोगों ने वहीं से ही ट्रायल बैलेंस को भी ओपन कर लिया। ठीक है, अब हमें डिस्प्ले मोर रिपोर्ट और ट्रायल बैलेंस में जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पर जो हम लोगों ने कंट्रोल रिपोर्ट के नाम से मेन्यू आइटम बनाया था, वहीं से ही हम लोग ट्रायल बैलेंस को डिस्प्ले करवा सकते हैं। अच्छा, अब अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर लेते हैं, तो दोस्तों आप लोग कर सकते हैं, सिंपली बस जंप टू रिपोर्ट में जाना है, नेविगेट जंप टू डिफिनीशन, और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, वो करेंगे और इस चीज को रिपोर्ट को कॉपी कर लेंगे, ओपन टीडीएल में आएंगे और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस लिख देंगे, कंट्रोल एस करेंगे और वापस से इसको यहाँ से दोस्तों रीलोड कर लेंगे, F1 में जाएंगे, ठीक है, टीडीएल्स एड ऑन में जाएंगे, मैनेज लोकल टीडीएल और इसको रीलोड कर लेंगे। अब जब आप कंट्रोल रिपोर्ट पे जाएंगे तो ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट ओपन हो गई है। इसी तरह आप स्टॉक समरी, रेशियो एनालिसिस, ठीक है, और यहाँ तक कि जो लेजर की रिपोर्ट होती है DAL, ठीक है, लेजर रिपोर्ट, तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ से ओपन कर सकते हैं। बस आपको सिंपली क्या करना है, टैली डेवलपर को डाउनलोड करना है, और टैली डेवलपर जब डाउनलोड हो जाएगा तो बस नेविगेट में जाके जंप टू डिफिनीशन और यहाँ पे रिपोर्ट सेलेक्ट कर लेनी है। तो ये आप जितनी देख रहे हैं, ठीक है, ऑल मास्टर, ऑल लेजर, इन सब पर आप प्रैक्टिस करिएगा। आउटस्टैंडिंग से ऑल एम्प्लॉय सैलरी लिस्ट, ठीक है, ये इतनी रिपोर्टें हैं दोस्तों, पूरी की पूरी रिपोर्टें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। अब आप वर्जन वाइज अगर टैली डेवलपर डाउनलोड करेंगे तो उसी का ही जितनी रिपोर्ट है, जैसे डैशबोर्ड की बात करें तो ये जो डैशबोर्ड है दोस्तों, ये हमारा टैली प्राइम 4.0 से स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो उसमें आप लोग जब उसी वर्जन का टैली डेवलपर डाउनलोड करेंगे, अब जैसे ये इंपोर्ट में हमारे पास मैनेज मैपिंग टेम्पलेट है ना, और जो एक्सेल सीट को इंपोर्ट करने का ऑप्शन है वो टैली प्राइम 5.0 में दिया हुआ है, तो उसका पूरा का पूरा कोड आपको इसमें मिल जाता है। तो आप लोग यहाँ से उस चीज को कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब मैं ये उम्मीद करता हूँ कि टैली की जितनी भी रिपोर्टें हैं, अब आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं और उनको जहां से चाहे वहां से ओपन कर सकते हैं, और फंक्शन का यूज करके एक के अलावा और भी कई रिपोर्टें ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक छोटा सा टॉपिक था, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग था कि अब एक ही वीडियो और आपको सिर्फ 1 मिनट से भी कम लगेगा किसी भी रिपोर्ट को कंट्रोल करने में। बस आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे नेविगेट में जा करके रिपोर्ट की कुछ कुछ चीजें देखनी होंगी। इसमें सारी रिपोर्टें तो वर्क नहीं करेंगी दोस्तों, है ना, उनके कुछ कंडीशंस होंगी, कुछ रूल्स लिमिटेशन होंगे, लेकिन फिर भी आप इनमें जिन चीजों को चाहे उनको देखिएगा और डिस्प्ले करा करके आप कई रिपोर्टें ओपन कर सकते हैं जो कि टैली में बाय डिफॉल्ट कहीं ना कहीं छिपी होती हैं, तो उनको आप लोग यहाँ से शो करा सकते हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक मैं यहीं फिनिश करता हूँ, और अब हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय दोस्तों।